नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तमिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फताह अलीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो हमने पिछली दफ़ा तशहद किया था, इस दफ़ा हम दुरूद शरीफ करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और उनकी आल के लिए दुआ है ये जो हम पढ़ते हैं नमाज में। शुरू करते हैं अल्लाहुम्मा का मतलब हम पहले कर चुके हैं, ए अल्लाह सल्ली रहमत भेज अला पर मोहम्मदिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला और पर आली मोहम्मद मोहम्मद की आल पर। ए अल्लाह रहमत भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो आपको नजर आएगा कि हमारे पास जो आली मोहम्मद है वो हमारे पास आली मोहम्मद ये हमारा येलो अंडरलाइन होगा, क्योंकि ये हमारे पास मुरक्कब इजाफी है आली मोहम्मद। ये मैं थोड़ा सा घटा के इसको फिर कर देती हूँ। तो अगर आप देखें आली मोहम्मद, ठीक है। लेकिन जब हम ये जो अला है ये हरफ जर है, इधर से हम फिर ग्रीन अंडरलाइन करेंगे। अला आली मोहम्मदिन ये मुरक्कब जारी और आली मोहम्मदिन मुरक्कब इजाफी। अला मोहम्मदिन भी मुरक्कब इजाफी। सल्ली रहमत बेज ये हमारा जुमला है जो कि जुमला फेलिया है। इसके बारे में हम फिर पढ़ेंगे जुमलों के बारे में, इसको अभी आप रहने दीजिए, ठीक है। तो ये अला से लेकर आली मोहम्मदिन तक आपने ग्रीन अंडरलाइन करना है। वैसे अला आली मुरक्कब जारी है, लेकिन अला आली मोहम्मदिन को भी हम बना सकते हैं। पहले येलो अंडरलाइन करना है आली मोहम्मदिन को और अला आली मोहम्मदिन को ग्रीन अंडरलाइन, यानी आली मोहम्मदिन मुरक्कब इजाफी हो गया और अला आली मोहम्मदिन हमारे पास मुरक्कब जारी हो गया, ठीक है। तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन, ए अल्लाह रहमत भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। यहाँ तक हो गया। सल्ली नमाज पढ़, एक मतलब आता है इसका सल्ली नमाज पढ़, सल भी आता है। हरफ जर लगने से मानी बदल जाते हैं। सल्ली सल्ली अला जब आएगा तो उसका मतलब है रहमत भेज। अच्छा, अम, सल्ली का मतलब बहुत सारे यहाँ मतलब लिखे हुए हैं। मेहरबान हो जा, काम में बरकत दे, नाम और दर्जात बुलंद कर और रहमतों की बारिश फरमा। ये सारे मतलब मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में हम इसके ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा वही हो गया अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन मोहम्मदिन। अब आप जब इसको पढ़ते हैं तो दिन नहीं पढ़ना, दिम पढ़ना है, क्योंकि आगे वाव पर तशदीद है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन, दूसरा वाला दिन है, पहले वाला दिम है। आगे देखें, आगे हमारे पास है कमा। कमा क्या है, हमारा मुरक्कब जारी है, इसको ग्रीन अंडरलाइन करेंगे हम। कमा जैसा के, का जैसा, माँ जैसा के, ठीक है, ऐसे बोल। सल्लैता तूने रहमत भेजी, तूने रहमत भेजी अला इब्राहिम, ये मुरक्कब जारी अगेन आ गया हमारे पास। काफ भी हमारा हरफे जार है, का जो है का मतलब होता है जैसा, ये भी हरफे जार है का। और माँ जो है वो इसम मौसूल है, जैसे अल्लाजी होता है उसी तरह माँ होता है। अल्लाजी इंसानों के लिए लिखते हैं, माँ हम चीजों और जानवरों के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि कमा जैसा कि सल्लैता आपने, ता जब एंड पे आ जाता है तो वो आपका मीनिंग में आता है। आपने रहमत भेजी अला इब्राहिम, मुरक्कब जारी है इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, ठीक है। का यहाँ लिखा हुआ है हरफ तशबीह के तौर पर, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे। तशबीह वाले की हमें जरूरत नहीं, आप अभी इसको हरफ जर के तौर पर याद करेंगे, ठीक है। तो तशबीह मत लीजिए आप, वैसे ही हरफ जर है। कमा जैसा के सल्लैता आपने रहमत भेजी अला इब्राहिम इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर। इन्नका हमीदुम मजीद, इन्नका बेशक तू, हमीदुन तारीफ के काबिल है, हम्द के काबिल है, मजीदुन बुजुर्गी वाला है। इन्नहु बेशक वो, इन्नहुम बेशक वो सब, इन्नका बेशक तू, बेशक आप, इन्नकुम बेशक आप सब, इन्नी बेशक मैं, इन्नना बेशक हम और इन्नहा बेशक वो, मोनस की तरफ इशारा होगा। तो ये इन्ना का हमीद मजीद, मजीद वालिद माजिद का लफ्ज जद्द अमजद, तो ये उसी से मजीद का लफ्ज निकला, यहाँ पे ये बता रहे हैं। आगे वाले हिस्से में क्या हम कहते हैं, अल्लाहुम्मा बारिक, ए अल्लाह बरकत अता फरमा। ये बारिक जो है, अच्छा अब ये जो हमारा जुमला अंदर आ रहा है, इसको आप लोगों ने पिंक सर्कल बॉक्स बनाना है इसके, क्योंकि पूरा जुमला बन रहा है बारिक बरकत अता फरमा। इसी तरह अगर हम ऊपर आ जाएं सल्ली पर, तो सल्ली के ऊपर भी आपने पिंक बॉक्स बनाना है। मुझे याद आया मैंने एक दफा बनवाया था शायद, अगर नहीं बनवाया तो जो हमारा जुमला फेलिया होगा उसके ऊपर हम
पिंक उसको बॉक्स के अंदर लिखेंगे ताकि दूर से पता चल जाए हमें कि ये जुमला फेलिया है। जुमला फेलिया, इधर हमारे पास सल्लैता, भेजी रहमत तूने। ये भी जुमला फेलिया, फेल से शुरू होके फेल पे खत्म हो रहा है। और सल्ली, जहाँ जहाँ सल्ली आ रहा है वहाँ भी आपने पिंक बॉक्स बनाना है। तो पिंक बॉक्स का मतलब क्या है कि ये जुमला फेलिया खबरिया, यानी एक फेल से शुरू हो रहा है और खबर दे रहा है। खबर क्या दे रहा है कि आपने रहमत भेजी, आपने बरकत डाली, इस तरह से जो भी जुमला होगा उसके हिसाब से, ठीक है। तो ये आपने ये तीनों चीजों को जुमला फेलिया बना। अल्लाहुम्मा बारिक, ए अल्लाह बरकत दे, अला मोहम्मदिन, अला मोहम्मदिन हमारा क्या बन रहा है, मुरक्कब जारी। फिर आली मोहम्मद, अला आली मोहम्मदिन, फिर मुरक्कब जारी। वाव के नीचे लाइन नहीं लगा रही, तो मैं कट कर देती हूँ। मुझे कलर चाहिए ऐसे, ठीक, तो हम दोबारा करते हैं तो कलर सही तरीके से। अला आली मोहम्मदिन, अला आली, अला भी आई। और आली मोहम्मद आपको पता है कि वो मुरक्कब इजाफी है, मोहम्मद की औलाद, की जिसमें आ जाता है वो मुरक्कब इजाफी होता है, ठीक है। दो लफ्जों के दरमियान इजाफत है, एक नाउन है, वो भी नाउन है, वो भी नाउन है, वो भी इसम है, वो भी इसम है, ठीक है। ओके, तो यहाँ से हो गया अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मदिन, अल्लाहुम्मा बारिक, और ए अल्लाह बरकत दे, अला मोहम्मदिन व अला आले मोहम्मदिन, ए अल्लाह बरकत अता फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इसकी मिसालें हो रही हैं, ईद मुबारक, बारक अल्लाह फीका, अल्लाह ताला आपके हर काम में बरकत दे, ये मतलब है इसका। तो बरकत क्या होता है, खूबी, भलाई, नेमतों का अता होना, हमेशा रहना, और इसमें बराबर इजाफा और तरक्की होते रहना। तो बरकत हो, या हम जो कहते हैं जजाकल्ला खैर, उस पे खैर जो है वो भी इसी माना में आता है। उसमें बहुत सारी नेमतें हैं और अल्लाह ताला की अनगिनत भलाइयाँ आ जाती हैं, ठीक है। अमाल में बरकत, कबूलियत और बेहतरीन बदला मिलना, औलाद में बरकत, नस्लों तक बाकी रहना और फैलना बढ़ना, तो ये होती है बरकत कि वो चीज़ें चलती रहे। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन, ये हो गया कमा बारकता, कमा जैसे, बारकता तूने बरकत अता की, अला इब्राहिम, बारकता को अगेन हम क्या करेंगे, ये हमारा पूरा जुमला बन रहा है, जुमला फेलिया खबरिया, सिर्फ आपने जुमला फेलिया खबरिया लिखना, ठीक है। और अला इब्राहिम को आपने ग्रीन अंडरलाइन करना, व अला आली इब्राहिम के यहाँ तक ग्रीन, और इधर से आपका येलो, ठीक है। अब अगला कहते हैं ऊपर, तो का हरफ तशबीह है, का सराबिन, सराब के जैसा, का असदिन, शेर जैसा, इस तरह के लफ्ज आते हैं। कमा जैसा, उस जैसा, इस तरह भी आता है। लेकिन ये हर्फ जर भी होता है, और यहाँ पे इन्होंने हर्फ तशबीह कहा, मतलब तशबीह दे रहा है कि उस जैसा, कि जैसे आपने बरकत भेजी, ठीक है। कमा जैसा, बारकता तूने बरकत अता की, अला इब्राहिमा व अला आली इब्राहिमा, अब इनका कलर आपने खुद करना है। इन्ना का हमीद मजीद, बेशक आप ही तारीफ के काबिल, हमद के काबिल और बुजुर्गी वाले हैं, ठीक है। बाकी चीज़ें पहले हमने देख ली हैं कि वो क्या है। अब दुरूद शरीफ के बाद मुख्तलिफ दुआएं पढ़ने में आती हैं। हम लोग वो पढ़ते हैं, रब्बी जअलनी मुकीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती। तो यहाँ पे जो पहली दुआ आ रही है, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा, ये दुआ हज़रत अबू बकर सिद्दीक को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई थी। तो इसको भी इसके साथ कर लेते हैं, इसको आपने अलग कलरिंग करनी है। अल्लाहुम्मा इन्नी, ए अल्लाह बेशक मैं, इन्ना आया बेशक हम, इन्नी बेशक मैं, जुल्म तो बेशक मैंने जुल्म किया, जुल्म तो मैंने जुल्म किया, नफसी अपनी जान पर। अब इसको जरा गौर से देखिएगा, नफ्स जान को क्या कलर से बोलते हैं, नफ्स जान को, ठीक है। इसके साथ याय मुतकल्लिम, मैं वाली या लगी, तो बन गया नफसी। और ये क्या है, जब भी हम जमीर एंड पे किसी इसम के लगाते हैं तो वह मुरक्कब इजाफी होता है। इसका कलर हमने नफसी येलो, जुल्म तो मैंने, मैंने जुल्म किया, इसको आप ऐसे कलर करना फिलहाल, बाद में कलर ठीक कर लेंगे इसका। जुल्मन कसीरन, बहुत ज्यादा जुल्म, ठीक है। तो ये हमारा पूरा जुमला कौन सा बन रहा है वो हम बाद में करेंगे, ये थोड़ा नॉस पे चला जाएगा, देखने लगे इंशाल्लाह। तो अब आगे चलते हैं, इसकी कलरिंग देख लीजिए आप, इस हिसाब से आप लोग करिए। अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा,
यहाँ पे वही दोबारा इन्नहु इन्नहुम इन्नहा इन्नका इन्नकुम इन्नी इन्नना आ गया सारा, ठीक है। नफ्स की जमा लिखी हुई है नफूस या फिर अनफुस, कुरान में ज्यादा अनफुस इस्तेमाल हुई है, नफूस का नहीं इस्तेमाल हुई, मैंने तो नहीं अभी तक देखी, लेकिन अगर कहीं आई हो तो सवाब अल्लाह करे। अच्छा, अब यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल हुआ ज़लम तू, मैंने जुल्म किया, जो कि माजी का सीगा है, माजी की किरदार हमने अभी नहीं की है, तो वो मैं आपको थोड़ी सी बता देती हूँ। तो हमारे पास या उसको अगले सबक में इंशाल्लाह कर लेंगे, इसको ऐसे लेने दीजिए। ये अब दुआ लंबी हो जाएगी आगे, आप लोग हमें फेले अमर और पहले माजी दोनों की किरदारें पहले करनी होंगी, फिर हम इंशाल्लाह ताला की दुआ करेंगे। आप इतनी ही दुआ को भी याद कीजिए, उसे याद कीजिएगा, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी जुल्मन कसीरा, बाकी दुआ फिर आगे हम फेले माजी और फेले अमर को पढ़ के फिर करेंगे। तो इस दफ़ा दुरूद शरीफ हो गया, और जो हज़रत अबू बकर को दुआ सिखाई गई थी उसका एक हिस्सा हो गया इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर, वैसे अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। आमीन सुम्मा आमीन।